नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। ये अब मन की बात नहीं, संविधान की बात हो। एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 1 लाख किसानों ने आत्महत्या और कर ली। क्या जवाब सरकार के पास है? कोई जवाब है सरकार के पास जहां किसान दुखी है? क्या कोई जवाब है सरकार के पास जहां किसान दुखी है? नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए परेशान है। कि जब कोरोना था, जब सब कुछ बंद हो गया, अगर कोई खेतों पे जाकर के अन्न पैदा कर रहा था तो वो हमारे किसान और हमारे किसान के बेटे जाकर के अन्न पैदा कर रहे थे। और न केवल हमें आपको पेट भरने के लिए अन्न पैदा किया, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था बचाने का भी काम किया। ये लोग धोखे से काले कानून लाए थे। हमारे किसान जानते होंगे, पूरे प्रदेश और देश के किसान दिल्ली जाकर के इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। इन्होंने कीलें लगवाई, दीवारें खड़ी की, पुलिस लगा दी, ट्रैक्टर को डीजल नहीं भरने दिया, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की और वो दिल्ली जाकर के खड़े रहे। हजारों शहीद हो गए, लेकिन तभी लौटे जब किसानों के तीनों काले कानून वापस ले लिए सरकार ने। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यही सरकार है जिसने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी आप लोग गेहूं काट करके गेहूं बाजार ले गए होंगे। क्या सरकार ने आपकी लागत और हमारे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था, क्या लाभ मिल गया किसानों को? लागत के हिसाब से क्या हमारे किसानों की आय दोगुनी हो गई? और ये जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये सरकार वो है जिस सरकार में पिछले 10 साल में जो सरकारी आंकड़ा बताता है, एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है, गरीबी के कारण और हमारे किसान अपनी परेशानी के कारण 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। क्या जवाब है सरकार के पास? कोई जवाब है सरकार के पास? जहां किसान दुखी है, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा, मेहनत करके, पढ़ाई लिख करके, अच्छी कोचिंग करके जब वो नौकरी पे गया, परीक्षा लिखी, लेकिन सरकार में पेपर लीक हो गया। ये नौजवान जानते होंगे कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हुई हैं, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। और पुलिस भर्ती को लेकर के जब हमारे नौजवान तैयारी कर करके गए, उन्हें लगा कि उनका भविष्य बन जाएगा, उन्हें नौकरी मिल जाएगी सरकारी। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हमने पूरा इंतजाम किया है सुरक्षा का, कोई पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन जब नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटे, उन्हें पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। कुछ लोगों को पेपर पहले ही मिल गया था। सरकार घबरा गई। अगर लाखों नौजवानों को 100 में से 100 नंबर मिल गए, पूरे के पूरे नंबर मिल गए, तो कैसे नौजवानों को नौकरी देंगे? इस घबराहट के कारण वो नौजवान चाहता था कि परीक्षा कैंसिल हो। इनका पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई। सोचिए नौजवान साथियों, आपका 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया है। बताओ, 1/3 जीवन इस सरकार में बर्बाद हो गया आपका कि नहीं बर्बाद हो गया? आपका जीवन से खिलवाड़ करने का काम अगर कोई कर रहा तो ये सरकार कर रही है। इनकी नियत नहीं है नौकरी देने की, और अगर नियत नौकरी की होती तो बताओ, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करती है सरकार। ये अग्निवीर व्यवस्था क्या है? आधी अधूरी है नौकरी। ये कोई पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान पक्की नौकरी चाहता है और पक्की नौकरी कर करके देश की रक्षा करना चाहता है, वर्दी पहन करके सम्मान के साथ जीना चाहता है। लेकिन ये सरकार अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला करके हमारे नौजवानों का भविष्य छीनने का काम कर रही है। मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है, हमारे नौजवानों ने जो खोया है, केवल खोई नहीं है नौकरी, मैंने पहले भी कहा 1/3 जीवन बर्बाद किया है।
मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, जो फौज की भर्ती में जाना चाहते थे और सम्मान की नौकरी करना चाहते थे, इंडिया गठबंधन और समाजवादियों की सरकार बनेगी। पहले जैसी नौकरी, पक्की नौकरी देने का काम भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन करने का काम करेगा। ये हमारे नौजवान और किसान जब ठान लें, अगर किसान और नौजवान ठान लें तो बताओ ये सरकार कैसे बचेगी? क्या सरकार बच पाएगी? याद कीजिए, जब पहली बार अलीगढ़ में समाजवादी सरकार में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने लैपटॉप बांटने का काम किया था। लैपटॉप बांटे थे अलीगढ़ में आकर के, और इसलिए बांटे थे क्योंकि हमारे नौजवानों का भविष्य बन जाए, पढ़ लिख करके आगे